देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तरुण सक्सेना। जैसा कि बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार की एक नई गाइडलाइंस आई है, उसकी चर्चा को लेकर आज हम पहुंचे हैं गाज़ियाबाद से राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई महेश सिसोदिया के पास। बात करेंगे लगातार जो है उत्तर प्रदेश सरकार पर या बात की जा सत्ताधारियों पर प्रहार करते नज़र आए हैं और किस तरह से गाइडलाइंस का क्या क्या फ़ायदा मिलेगा और किस तरह की नाराज़गी जनता को होगी वो भी जानेंगे महेश सिसोदिया से। सिसोदिया जी, क्या कहेंगे इसको लेकर? उत्तर प्रदेश में नई गाइडलाइंस जारी हुई है। देखिए, माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो गाइडलाइन जारी करी है मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और कांवड़ियाओं के लिए, मेरा मानना है इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपनी जाति बताना देश के संविधान में लिखा हुआ है। अपनी जाति को उजागर करना देश के संविधान में लिखा हुआ है, तो ये किसी के ये संविधान का उल्लंघन नहीं है। दूसरी पार्टियां जो इस मुद्दे का फ़ायदा उठा रही हैं, सिर्फ इलेक्शन आ रहे हैं उनकी वजह से लोगों को बरगला रहे थे। लोग बाग बहुत समझदार हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं और वो सब समझती हैं। अगर किसी ये गाइडलाइन किसी एक धर्म एक विशेष के लिए तो है नहीं, ये हर धर्म हर विशेष के लिए है। हिंदू के लिए भी है, मुसलमान भाइयों के लिए भी है, सिख भाइयों के लिए भी है जो दुकान लगाते हैं। ठीक है, तो इस गाइडलाइन से मैं नहीं समझता कि किसी को नुकसान होना चाहिए, किसी की आत्मा या किसी के धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचनी चाहिए। लगातार विपक्षी दलों जो हैं भाजपा पर निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बात की जाए सीधा सीधा सीएम योगी आदित्यनाथ को निशाना बना रहे हैं कि ऐसा करने पे भाजपा क्यों लोगों को मजबूर कर रही है, तो क्या कहीं ना कहीं हिंसा का माहौल बनेगा? भाजपा तो कोई मजबूर नहीं कर रही है, ये उन्होंने निवेदन किया है सभी से। देखिए, मैं एक विपक्षी दल का हूँ, लेकिन जो निर्णय जनता के हित में है, जो निर्णय लेने से जनता का भला हो सके, उन निर्णयों के खिलाफ राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी नहीं जाती। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का उद्देश्य है जनता के हित में काम करना। ठीक है, तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो निर्णय लिया है उससे किसी को भी नुकसान नहीं है, किसी को भी परेशानी नहीं है। सब अपने धर्म को बता रहे हैं, जाति को बता रहे हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जब हम गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है अपना धर्म जाति या फिर किसी पे टिप्पणी करना क्या नाम है, अगेंस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के। लेकिन यहाँ तो पूछ रही है गवर्नमेंट। और दूसरी चीज़, ये विपक्षी दल जो कहते हैं कि उनके धार्मिक आस्था को ठेस पहुँच रही है, जब आरक्षण के नाम पे स्वर्ण समाज को पीछे हटाया जाता है, तब ये विपक्षी दल कहाँ चले जाते हैं? जब किसी भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर फॉर्म भरा जाता है, उस पर लिखा जाता है हिंदू हो या मुसलमान हो, तब ये मुद्दा क्यों नहीं उठाते कि नेशनलिटी लिखें, इंडियन लिखें? आज अगर योगी जी ने ये पूछ लिया कि आप अगर किसी भी रेहड़ी पटरी वालों कोई भी है तो आप वहाँ अपना नाम अपना धर्म लिखें, तो मैं नहीं मानता इसमें किसी को आपत्ति होनी चाहिए। विपक्ष के पास सिर्फ कुछ मुद्दे बचे हैं, ठीक है, जिनको वो उठा के आगे आना चाहती है, बट ये सब बेकार चीज़ें हैं, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। विपक्ष जिस जगह आप बैठे हैं जिला गाज़ियाबाद कहा जाता है, वहीं सफाई कर्मचारियों के साथ बीजेपी की मेयर द्वारा कहा जाए तो उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। लगातार जो है सफाई कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, काम बंद कर गया है, तो किस तरह से गंदगी का माहौल बनेगा? देखिए, बीजेपी की जो मेयर हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं सफाई कर्मचारियों की मांगों को, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। जो वो धरने पर बैठे हैं बहुत सही बैठे हैं, उनके धरने को मैं सही बताता हूं और उनके साथ खड़ी है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर। अगर हमें वहां पर जाके उनका समर्थन भी करना पड़ा तो जाएंगे, उनके धरने में सम्मिलित होंगे, क्योंकि वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने आपसे पहले कहा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सभी सर्व समाज के साथ है और सभी के हक की लड़ाई के लिए लड़ने के लिए तैयार है। वो लोग जो सफाई कर्मचारी है वो सही धरने में बैठे अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए। एक तरफ तो योगी बाबा का सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी सरकार की मेयर को आप गलत बता रहे हैं। देखिए, योगी बाबा का जो समर्थन कर रहा हूँ वो उनकी जो विपक्षी एक मुद्दा बना के उछाल रहा है ना, मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक कोई गलत निर्णय नहीं लिया गया, वो सही निर्णय है। और गाज़ियाबाद की मेयर का जो मैं बीजेपी का जो एक मुद्दा उछाल रहा हूँ या फिर उनके लिए कह रहा हूँ, वो एक सही मुद्दे पे सफाई कर्मचारी बैठे हुए हैं, उनके साथ गलत हो रहा है और गलत हो रहा है, जिसके विपक्ष में मैं बोल रहा हूँ और पहले भी बोलूँगा, अब भी बोलूँगा और आगे भी बोलता रहूँगा। गलत के लिए साथ
गलत होने नहीं देंगे, और अगर जो सही कर रहा है उसके साथ खड़े रहेंगे। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी और हमारे भाई शेर सिंह राणा जी का एक ही नारा है, ना अपना हक छीनेंगे ना किसी का छीनने देंगे। जैसा कि बात की जाए दिल्ली विधानसभा को लेकर एक बहुत बड़ी बैठक हुई थी दिल्ली के अंदर, पर उपचुनाव नज़दीक हैं, किस तरह का माहौल देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो आरजेपी की तरफ से? देखिए, अभी तो उत्तर प्रदेश में 2027 में है इलेक्शन, और अभी हमारा जो एक उद्देश्य है वो दिल्ली में होने वाले विधानसभा इलेक्शन को लेके है। उपचुनाव तो अभी है, उपचुनाव है, बट उपचुनाव से ज़्यादा हमें पहले अभी दिल्ली के इलेक्शन को देखना है। उपचुनाव के लिए रणनीति बन रही है, जैसा पार्टी का आदेश होगा ऊपर से वैसा हम करेंगे। हमारी बात चल रही है शीर्ष नेतृत्व से, हमारे जो भी भाई शेर सिंह राणा जी हैं राष्ट्रीय संयोजक, और हमारे राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री दुष्यंत सिंह जी हैं, और हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सत्यपाल सिसोदिया जी हैं। तो कंटिन्यू उनसे बात चल रही है। पहले हमारा फोकस है दिल्ली के विधानसभा इलेक्शन पे, वहाँ हम काफ़ी विधानसभाओं सीटों पे लड़ रहे हैं, हमारे प्रत्याशी तैयार हैं और उसके ऊपर कार्य कर चल रहा है। एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है उत्तर प्रदेश में चल रहा है इस टाइम बिजली कटौती का, क्या लगता है इस पर कहीं ना कहीं बिजली विभाग की जाए तो नाकामी कहेंगे इसको? देखिए, बिजली विभाग की बहुत नाकामियां हैं, क्योंकि मैं अभी जिस एरिया में रहता हूँ सिहानी के पास सुभाष नगर एरिया पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले आज से 13 तारीख को सुबह 5 बजे से लेके दोपहर 1 बजे तक लाइट नहीं रही। इतने प्रताड़ित रहे लोग बाग, परेशान रहे। उसके लिए मैंने कंप्लेंट करी 1912 पे, जो कि हेल्पलाइन नंबर है विद्युत विभाग का, उस पर कंप्लेंट करी, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद लाइट आ गई, बोल रहे थे कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है। देन उसके बाद नेक्स्ट डे 14 तारीख को फिर दोपहर 4 बजे से और रात को 12 बजे तक लाइट कट रही। मैं फ़ोन करता रहा, बिजली विभाग गया, अगर जो नंबर दे रखे हैं उन पे जो इशू करे हुए हैं वहाँ के जेईओ को, उन पे फ़ोन किया मैंने। वो बोलते हैं ये हमारी टेरिटरी में ही नहीं आता। नंदग्राम में कहो, वो कहते हैं हमारी टेरिटरी में नहीं आता। और यहाँ पर गोविंदपुरम को, मतलब जितने भी नंबर में मिला सकता था सबको मिला है, बट वो कहते थे मेरी टेरिटरी में नहीं आता। भाई, अगर सुभाष नगर किसी के टेरिटरी में नहीं आता, सिहानी टेरिटरी में नहीं आता, तो फिर लाइट कौन दे रहा है? ऊपर से भगवान दे रहे हैं क्या लाइट से इस एरिए को? तो ये सब इनकी नाकामियां हैं, और सरकारों का अपने कार्यकर्ता और अपने कर्मचारियों पे कोई भी पकड़ नहीं है, जिसकी वजह से वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। जैसा कि अन्य बात की जाए मुद्दों की, तो अन्य मुद्दों पे भी इनका जवाब सामने आया है। लगातार जो है विपक्ष को प्रहार करते आए हैं, पर कहीं ना कहीं आरजेपी जो है जनता के सपोर्ट में हर वक्त खड़े होने का आश्वासन जो है महेश सिसोदिया जी ने दिया है। बात करेंगे, फिर जोड़ेंगे। नगर निगम का इन्होंने कहा है कि हम भी उनका मुद्दा उठाएंगे, देखेंगे कहाँ तक आरजेपी उनकी लड़ाई लड़ पाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।